नमस्कार पेरेंट्स। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि की एजुकेशन फाउंडेशन के करिकुलम में हम अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश के अक्षर को लाइन में ए टू जेड तक क्यों नहीं पढ़ाते हैं। हम एक नया ऑर्डर लेके आए हैं और इस वीडियो में हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। अगर आप की एजुकेशन फाउंडेशन के वर्कबुक को खोलोगे तो आपको दिखाई देगा कि पहला अक्षर जो आपका बच्चा पढ़ेगा वो है एस और फिर ATIPN। जाहिर है कि हम सबको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसे क्यों है और हमने तो स्कूल में ABCD पढ़ा था। ये इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि बच्चे इंग्लिश सीखते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। इंग्लिश सीखते समय पहले हमारे बच्चे सुनते हैं, फिर बात करने लगते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं और अंत में लिखने भी लगते हैं। जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को अल्फ़ाबेट यानी अक्षर सिखाते हैं और उसके साथ ही उसके साउंड यानी हर अक्षर का एक जो ध्वनि होती है वो भी सिखाते हैं। इस तरीका को हम बोलते हैं फोनिक्स। फोनिक्स में हर बच्चा अक्षर के साथ ही साथ उसका साउंड भी सीखता है। ये साउंड को इस्तेमाल करके साथ लगा के बच्चे पढ़ने लगते हैं। फोनिक्स में हम गाने से, एक्शन से, बहुत सारे गेम से बच्चों को हर अक्षर और उसकी ध्वनि सिखाते हैं। जब बच्चा अक्षर और ध्वनि सीख जाता है, बच्चा पिक्चर्स को देखते हर अक्षर या हर लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स भी सीखने लगते हैं। इसके बाद बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने के लिए तैयार हैं। पढ़ने के लिए बच्चे ब्लेंडिंग करके एक तरीका का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लेंडिंग क्या होता है? एक उदाहरण लेके हम समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि बच्चे को कैट वाला वर्ड पढ़ना है। पहले बच्चा कैट में हर जो अलग ध्वनि है उसको अलग करके बोलता है। क, ए, ट, कैट। हर ध्वनि को साथ लाके मतलब ब्लेंड करके बच्चा पढ़ता है। क, ए, ट, कैट। पढ़ने के बाद बच्चा उसको समझने के लिए पिक्चर का इस्तेमाल करता है। इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ने की प्रैक्टिस देने से बच्चे का पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए आते हमारे सवाल पे। नया ऑर्डर में क्यों पढ़ना चाहिए? पहले लेते हैं ABCD। पहले 6 अक्षर लेके आप ट्राई कीजिए कि आप कितने छोटे छोटे वर्ड्स बना पाते हो। ट्राई करने के बाद हमको पता चलता है कि A से F तक के अक्षर में बहुत कम वर्ड्स बनते हैं। इसका मतलब है कि अक्षर के साथ साथ आपका बच्चा ज़्यादा पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं कर पाता है और उसको सारे अक्षर और उसके ध्वनि पहले सीख के उसके बाद ही पढ़ने की प्रैक्टिस मिल सकती है। अभी चलिए नए ऑर्डर को लेते हैं। SATIPN। ये 6 अक्षर से आपको दिखता है कि हम बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स बना सकते हैं और इन वर्ड्स को ब्लेंडिंग और ध्वनि इस्तेमाल करके बच्चा पढ़ के प्रैक्टिस कर सकता है और पिक्चर देख के समझ भी सकता है। इसीलिए बच्चा साथ ही साथ पढ़ेगा भी और उसको मज़ा भी आएगा। है ना ये बेहतर तरीका? तो आप टेंशन मत लीजिए। फोनिक्स के साथ नए अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से पढ़ने में आपके बच्चे को मज़ा भी आएगा और जल्दी भी सीखेगा।